मीठा नीम दरगाह के पास में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जहाँ पे इंटरनेशनल एड्स कैंडल लाइट मेमोरियल डे मनाया जा रहा है। जितने भी लोग हैं, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी हो चाहे कोई भी हो, उन लोगों को एड्स की समस्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन ये बहुत मस्ट हो गया और सेक्स एजुकेशन को हमारे देश में थोड़ा सा टैबू माना जाता है। लेकिन उसी के चलते कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से। उसी के उपलक्ष्य में जिस तरीके से जो लोग इस भयंकर बीमारी से मरे हैं, उनके लिए आज यहाँ पर कैंडल लाइट जलाया जा रहा है और उनको यहाँ पर एक तरीके से श्रद्धांजलि दी जा रही है। कई सारे एनजीओज़ को मिलाकर यहाँ पर इन्होंने ये कार्यक्रम किया है। आइए हम लोग यहाँ के आयोजक से बात करते हैं और जानने की करते हैं कोशिश कि ये जो कैंडल लाइट मेमोरियल डे है, इसके उपलक्ष्य में वो क्या बोलना चाहते हैं और किस तरीके से एड्स के बारे में वो अवेयरनेस दे सकते हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एड्स दिन ब दिन युवाओं में भी बढ़ता जा रहा है और कई जगह पे हम लोग इसको डिस्क्लोज़ करने से डरते हैं, तो किस तरीके से आपके एनजीओज़ ये सब काम कर रहे हैं, लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसमें जर्नी रहती है और किस तरीके से अभी भी हमारी जो सोसाइटी है इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही? हम लोग अभी लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, पर बट काफ़ी लोग ऐसा है कि मानते नहीं है। अभी भी जो यूथ है, काफ़ी सारे यूथ, उनको लगता है कि कुछ नहीं है, जब होता है तब पता चलता है उनको। तो हमारा जो काम है हम लोग करते हैं अवेयर करने का, उनको जानकारी देने का, पर मानना न मानना उनका काम है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को हर दिन हर जगह हम जाके तो नहीं ये कर सकते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एनजीओज़ का काम काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि सोसाइटी से उनको प्रेशर रहता है, लोग कभी नहीं सपोर्ट करते, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हो और आपका एनजीओ क्या करता है उस वक्त? मेरा एनजीओ भी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ है, वो भी एचआईवी के लिए अवेयरनेस का काम करता है। जब भी हमको ऐसे कुछ मतलब ब्लॉक्स हम डिसाइड करते हैं, उस ब्लॉक्स में काम करना जहाँ हाई प्रिविलेंस है वहाँ, तो तब हम लोकल जो लोग हैं उनका भी नेटवर्किंग करते हैं, उनके साथ भी एडवोकेसी करते हैं, ताकि हमको वहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे मैडम ने बताया कि अभी डिनायल जो यूथ है वो डिनायल कंडीशन में रहते हैं, क्योंकि एचआईवी के सिम्टम्स पहले नहीं दिखते। एचआईवी के सिम्टम्स जो है वो कुछ साल बाद दिखते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। तो पहले डिनायल, इसमें तो काउंसलिंग ही इतना तगड़ा, क्योंकि आईसीटीसीज़ में गए, जहाँ चेक करवाने गए वहाँ भी उनका अलग से काउंसलिंग होता है। एनजीओ की तरफ से फॉलोअप काउंसलिंग ऐसे हर सेशंस करके, बहुत सारे सेशंस करके बाद में उनमें मतलब थोड़ा रिस्पांस मिल जाता है। पहले तो रैपो बिल्डिंग ही करना बहुत ज़रूरी है उनके साथ। जिस तरीके से आज यहाँ पे इंटरनेशनल एड्स कैंडल लाइट मेमोरियल डे मनाया जा रहा है, क्या इसकी विशेषता है और किस लिए ये मनाया जाता है? HIV एड्स से जो लोग मर जाते हैं हर साल, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल मई के तीसरे संडे को ये प्रोग्राम किया जाता है। तो आज मई का तीसरा संडे, इसलिए आज ये प्रोग्राम है। यहाँ पे नागपुर के 14 एनजीओ से उनके स्टाफ और रिसोर्स पर्सन यहाँ पे आए हुए हैं। तो अभी हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा कैंडल मार्च निकाल रहे हैं चौक तक। उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉस दिख रहा है वहाँ पे हम कैंडल जलाने वाले हैं। तो इस तरीके से श्रद्धांजलि का प्रोग्राम आज यहाँ पे किया जा रहा है। इस तरीके से यंग क्राउड भी एड्स जैसी भयानक बीमारी के चपेट में आ जा रहा है, क्योंकि एड्स का अवेयरनेस थोड़ा सा कम है। तो एनजीओस अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरीके से और बेहतर इसको किया जा सकता है और यंग क्राउड या फिर जितने भी लोग हैं जो इसको टैबू मानते हैं, उनको किस तरीके से समझाया जा सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है? ओके, सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को यहाँ पे जो इकट्ठे हुए उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इंटरनेशनल आज जो हम लोग एड्स को जो कैंडल लाइट मेमोरियल डे हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी एनजीओ फोरम के तरफ से सभी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हैं। और जो आपने पूछा है यूथ के लिए, तो ख़ासतौर पे पहले यूथ को हम लोगों ने हाई रिस्क ग्रुप में नहीं डाला था, लेकिन अभी हम लोगों ने यूथ को और जो इम्प्रिजमेंट में होते हैं इनमेट्स या प्रिजनर्स जो होते हैं, उनको भी हम लोगों ने हाई
रिस्क ग्रुप में डाला हुआ है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे अभी जो प्रिवेलेंस देखा जा रहा है वो ख़ास तौर पे जो यूथ ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा HIV का प्रमाण जो है वो देखा जा रहा है। हम सभी NGOs जो है वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं और हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होती है कि जो ख़ास तौर पे जो हाई रिस्क ग्रुप में होते हैं उनको हम लोग ट्रेस करते हैं, उनका रिस्क असेसमेंट करके उनको हम लोग काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग के बाद उनकी हम HIV की टेस्ट करते हैं और उसके बाद का जो भी केयर एंड सपोर्ट ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम आगे उनको लेके जाते हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बन गई कि अगर हमको HIV हो गया या हम पॉजिटिव हो गए तो उसका इलाज ही नहीं है, तो ये एक भ्रांति जो लोगों के मन में है, इसको थोड़ा सा आप बताइए, क्या सच है क्या झूठ? जी, जैसे अभी आपने कहा कि HIV के लिए कोई इलाज नहीं है, हाँ बिल्कुल इलाज नहीं है, लेकिन अभी जो ट्रीटमेंट आया वो इतना एडवांस ट्रीटमेंट है कि अब HIV जैसे नहीं रह गया है, वो एक आम मामूली बीमारी जैसे हो गई है। और रहा मौत का सवाल, तो आज ऐसा हो गया है कि HIV व्यक्ति जो है एक नॉर्मल ज़िंदगी जी के एक नैसर्गिक जो मौत होती है, नेचुरल मौत होती है, वही होती है। चाहे वो 60 साल 70 साल या 80 साल तक वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सकता है, बशर्ते यह है कि उसको हर वक्त जो है मेडिसिन लेना होगा, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लेना होगा और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उस तरह से उनको मेडिसिन लेना होगा। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से HIV दिन ब दिन भारत में अपने पैर पसार रहा है, लेकिन वहीं पे आते हैं ये NGOs जो कि निरंतर दिन रात ये काम कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ ही साथ में लोगों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं। ये काम बहुत मुश्किल है क्योंकि कई जगह पे देखा गया है कि लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, सोसाइटी का सपोर्ट नहीं मिलता निरंतर, फिर भी ये NGOs ये काम करते आ रहे हैं। आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि पूरा भारतवर्ष एड्स मुक्त हो जाए और अगर उनको हुआ भी है तो शायद इन NGOs के माध्यम से वो अपनी ज़िंदगी पुनर्बसर करने में कामयाब हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट भुवन के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र रिव्यू 24 नागपुर।